एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ओके, देखिए क्या बोला जाता है, बोला जाता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। x/10 प्लस y/5 इज इक्वल्स टू +1 भी है। अच्छा भाई, +1 भी है इसके साथ, +1 इज इक्वल्स टू 15, और ये फर्स्ट आपकी इक्वेशन है। ओके, और सेकंड इक्वेशन है आपकी x/8 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 15, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ओके, दोनों ही इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में क्या है, 15 है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले तो इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। मतलब हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा है ना x/10 और y/5, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। तो क्या करेंगे, इसको कुछ वैसा ही लेके आएंगे। कैसा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 टाइप का। उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको लाने के लिए हम एक काम करते हैं। देखिए, हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखाऊंगा, उसको आप देखिएगा। इसमें इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, 10, 5, और ये 1 के नीचे क्या मैं मान लूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ x/10 प्लस y/5 प्लस 1 के नीचे मैं क्या मान सकता हूँ, 1 इज इक्वल्स टू 15। अब देखिए 1, 5 और 10 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 10, 5 और 1 का एलसीएम, 2 5 5, 1 5 1 1 ओके, तो 2 5 10, तो एलसीएम कितना आ गया, 10। अब देखिए ये एलसीएम आया है, और इस एलसीएम 10 को अगर आप x के डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 1 आता है। 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 x होता है, प्लस। अब देखिए इस एलसीएम 10 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10 होता है, और 2 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y होता है, प्लस। इस एलसीएम 10 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो 1 10 10 होता है, 10 आता है, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 इंटू 1 इज 10 इज इक्वल्स टू 15। अब देखिए यहाँ ऐसे लगाइए ब्रैकेट, या तो इस 10 को इधर भेज दीजिए, और या तो आप क्या बोल दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, और इधर भी ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, और इक्वेशन आपका क्या बन गया, x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 150। ओके, 15 इंटू 10 150। अब देखिए x प्लस 2y, 10 को आप राइट में भी भेज सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 10 इज 140। अब ये बन गया आपका इक्वेशन एक नया, मतलब ये क्वेश्चन दिया था उसको मैंने ऐसा बना लिया, तो मेरा क्वेश्चन पुराने जैसा दिखेगा जो अभी तक आप करते हुए आए हैं। ओके, इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर 2 है आपका, उसको भी आप बना सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए किस तरीके से बनेगा। 8 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 4 3 2 2 3 2 1 3 3 1 2 2 4 2 8 8 3 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ओके, नाउ अब 24 को 8 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 इंटू एक्स इज 3x, प्लस 24 को 6 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 इंटू वाई इज 4y इज इक्वल्स टू 15। अब देखिए इस 24 को हटाने के लिए 24 से लेफ्ट में और 24 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15 इंटू 24। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, 15 इंटू, आप मत करिएगा कैलकुलेटर से, आप करिए खुद से करके देखिए, ये आएगा 360। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 360। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो 1 थी वो ऐसी बन गई, और जो 2 थी वो ऐसी बन गई। अब ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, ये बन गया पुराने जैसा क्वेश्चन। या तो x को एलिमिनेट कर लीजिए या तो y को। बताइए किसको एलिमिनेट करेंगे, y को। ओके, y को कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y को अगर एलिमिनेट करना चाहते हो आप तो x की वैल्यू आएगी, और अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y की वैल्यू आएगी। तो y को एलिमिनेट करना चाहते हो, y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ, 4 है, तो 4 से
फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 4 इंटू 2 इज 8y इज इक्वल्स टू। ओके, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 0 0, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, 560, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल्स टू 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7। नाउ आप y को एलिमिनेट करना चाहते थे इसलिए y का कोफिशिएंट आपने सेम कर लिया। अब y के कोफिशिएंट का साइन कैसा है? सेम है। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो 1 में से सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 6x के सामने प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, 8y के सामने यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, और इसी तरीके से 720 के सामने यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, 8y गेट्स कैंसल्ड, 4x माइनस 6x इज माइनस 2x, ध्यान दीजिएगा 4x माइनस 6x इज माइनस 2x। ओके, एंड 560 माइनस 720, तो प्लस माइनस माइनस साइन तो लगेगा माइनस का और आप माइनस कर लीजिए। 560 में से माइनस 70 ऐसा कुछ करना है। देखिए 560 माइनस 720, तो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 720 में से 560 को माइनस करके देखते हैं। आ गया 0, 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 5 गया 160 माइनस का, ध्यान रखिएगा। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ ऐसा छुपा लो, हट जाएगा। ठीक है, नहीं छुपाना चाहते हो तो -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो और -1 से राइट में, तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 160, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड लगाएंगे और राइट में भी, तो x का वैल्यू कितना आ गया 80। ओके, इस तरीके से। अब x का वैल्यू जब आपका 80 आ गया तो इस x के वैल्यू को उठा के आप रख दीजिए, जो आपने इक्वेशन बनाई है 1 उसमें रख दीजिए, आपका y आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ओके, x इज इक्वल्स टू 80 आया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ x आया है 80। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मत देखिए, 4 को मत देखिए, उसको मल्टीप्लाई किया था उससे। ये जो इक्वेशन है उसमें x की जगह कितना रख देंगे 80 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 140, तो 80 जाएगा राइट में, तो 2y इज इक्वल्स टू 140 माइनस 80। 140 माइनस 80 कितना हो जाएगा 60। अब 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाइए, 2 से राइट में, 2 गेट्स कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 30 टाइम्स जाएगा तो 2 30 जा 60, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30। अब देखिए ये तो हो गया एक तरीका स्टैंडर्ड। क्या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे? चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। कोई दूसरा मेथड अगर मिलता है हमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स में। ओके, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में मान लीजिए मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हो जाती x/10 प्लस मैं लिख सकता था इसको 1/5 इंटू वाई। y/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 इंटू वाई, क्योंकि y इंटू 1 इज y/5 प्लस 1। ओके, इज इक्वल्स टू 15। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन है मेरी x/8 प्लस y/6 को मैं 1/6 इंटू वाई भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 15। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, क्या ये देखिए ये 1 है, ये राइट में जाएगा तो माइनस भी कर सकते हैं, इस 1 को राइट में भेज सकते हैं, तो 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 14। ध्यान दीजिए, आप इसको पहले भी ऐसा कर सकते थे, ऐसा लिखा रहने देते और 1 को राइट में भेज देते, तो 15 माइनस 1 क्या हो जाता 14 हो जाता। अब देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1/5 है। ठीक, तो नीचे वाली इक्वेशन में हम 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 1/6 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम 1/6 से मल्टीप्लाई करते। ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए करके देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है, तो 1/6 x/10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा 1 इंटू एक्स, तो x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 60 प्लस 1 इंटू 1 और 1 इंटू वाई, तो y/6 5 जा 30। देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 1 इंटू 14 इज 14 और 14 के नीचे यहाँ कुछ नहीं था तो 1 मान लो, तो 6 इंटू 1 इज 6,
न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 1 इंटू एक्स इज x अपॉन 5 इंटू 8 इज 40 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 इंटू y इज y अपॉन 5 6 जा 30 इज इक्वल्स टू ओके 5 इंटू 1 इंटू 15 के नीचे 1 अज्यूम कर लोगे तो 1 इंटू 15 इज 15 अपॉन 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा आपका क्या 7/3 7/3। और देखिए 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो ये हो गया आपका 5। अब देखिए 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 हो गया। ओके, ये देखिए ये 5 इसके नीचे जाएगा तो 5 3 जा 15। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन बन गया जिसमें यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1/30, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो x अपॉन 60 प्लस 1/30 इंटू वाई लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 7/3, और x अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 30 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3। दोनों में y का कोफिशिएंट 1/30 है, साइन क्या है सेम है, तो सेम साइन होता है तो क्या करते हैं, हाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ भी आएगा माइनस और यहाँ भी आएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब देखने वाली बात है, x अपॉन 60 माइनस x अपॉन 40 करेंगे, ऐसे करेंगे इज इक्वल्स टू 7/3 और माइनस 3। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके। ठीक है, 60 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। टू 30 टाइम्स 20 टाइम्स 15 टाइम्स 10 टाइम्स 15 ऐसे ही रहेगा। 2 5 जा 5 3 जा 5 1 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 इंटू 3 120। ओके, 120 को 60 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 120 को 40 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 इंटू एक्स इज 3x इज इक्वल्स टू 7/3 माइनस 3/1। इधर भी एलसीएम लोगे तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ 1 ले लो आप, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। ये 7 किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 से होगा, क्यों, क्योंकि एलसीएम क्या है 3, और एलसीएम 3 को अगर इस 3 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 7 इंटू 1 इज 1 माइनस डिनोमिनेटर है 3, सॉरी एलसीएम है 3 को इस डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड लगाओगे, 3 को 1 से डिवाइड लगाओगे तो आएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9। अब देखिए 2x माइनस 3x माइनस x मत देखिए, 2 और 3 देखिए, 2 माइनस 3 कितना होता है -1, और x लगा दीजिए पीछे, तो -1 इंटू x माइनस x डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 9 इज -2 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का अपॉन 3। अब देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x अपॉन 120 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x 2/3। ओके, नाउ अब देखिए जरा, या तो 120 को सीधे सीधे उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 120 सीधे सीधे, और या तो क्या बोलोगे आप कि मल्टीप्लाइंग बाय 120 ऑन बोथ साइड, इधर भी 120 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 120 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 120 डिनोमिनेटर था, उसे हटाना था, तो बोथ साइड 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 4 जा और ये 0। ओके, 2 इंटू 40 इज 80, तो x का वैल्यू क्या आ गया 80। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। इसी तरीके से आप x का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते थे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। x का वैल्यू कितना आया है 80, चलो y का 30 आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और y का वैल्यू तब आएगा जब मैं x को एलिमिनेट कर दूंगा। वो अलग बात है कि अब आप x इज इक्वल्स टू 80 को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए और चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, आपको y 30 मिल जाएगा। ये आप खुद से भी कर सकते हैं,
मैं आपको इन दोनों इक्वेशंस में अब x को एलिमिनेट करके दिखाता हूं डायरेक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए बिना। फर्स्ट टाइम तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था, है ना। डायरेक्ट कैसे करोगे, इसमें आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1/10। एक काम करो पहले तो x/10 प्लस y/5 और इस 1 को राइट में भेज दो तो 15 - 1 कितना हो जाएगा 14। ओके, अब हाँ, तो क्या एलिमिनेट करने वाले हैं हम लोग अब x को एलिमिनेट करने के लिए x का कोफिशिएंट क्या करोगे सेम। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1/10, तो नीचे वाली इक्वेशन को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1/8, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए क्या बन जाएगा 1 × x इज x अपॉन 8 × 10 इज 80, 1 × y इज y अपॉन 8 × 5 इज 40 प्लस इज इक्वल्स टू 14, 1 × x is x upon 10 × 8 is 80, 1 × x is x upon 10 × 8 is 80, 1 × y is y upon 10 × 6 is 60 is equals to 15। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे हमसे मिस हो गया, 1/8 को इससे भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ 1 मान लोगे 14 के नीचे अपॉन में, तो 1 × 14 इज 14 अपॉन 8 × 1 इज 8, क्योंकि मैंने बताया था जब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन के LHS में भी करोगे और RHS में भी करोगे। तो 1 × 15 इज 15 के नीचे पहले तो 1 मान लोगे, 1 × 15 इज 15 अपॉन 10 × 1 इज 10। ओके, अब इसको अगर कैंसिल करना हो तो आप कैंसिल भी कर लो, 2 7 जा 2 4 जा 5 3 जा 5 2 जा, तो ये बन जाएगा आपका 7/4 और ये बन जाएगा आपका 3 इक्वल टू का साइन है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, 7/4 3/2। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, क्या है इक्वेशन x/80 प्लस y/40 इज इक्वल्स टू 7/4 x/80 प्लस y/60 इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, अब ध्यान से देखिए x का कोफिशिएंट 1/80 यहाँ है, x का कोफिशिएंट 1/80 यहाँ है, दोनों के साइन सेम है। साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन अपोजिट होता है तो ऐड कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ध्यान देने वाली बात है, ये y/40 माइनस y/60 इज इक्वल्स टू 7/4 माइनस 3/2। ओके, अब 60 और 40 का एलसीएम अभी शायद हमने लिया था 120 आया था, और 120 को आप 40 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 120 को 60 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 × y इज 2y इज इक्वल्स टू 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, इस एलसीएम 4 को 7 के डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 7 × 1 इज 7 माइनस इस एलसीएम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 और 3 × 2 इज 6। ओके, 3y माइनस 2y होता है y/120 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 होता है 1/4। नाउ इस 120 को या तो आप सीधे इधर भेज दो या तो आप बोलो मल्टी, क्योंकि ये जाता ही उधर किस लिए, ऐसा कुछ नहीं कि ये इधर जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि मल्टीप्लाइंग बाय 120 ऑन बोथ साइड, दीज टू गेट्स कैंसल्ड, y इज इक्वल्स टू 120/4, 4 3 जा 12 और 0 लगा देंगे, y का वैल्यू कितना आ गया 30, यही आना था। अब इस y के वैल्यू को उठा के या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, आप चेक कर लीजिएगा आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने x को भी एलिमिनेट करके दिखा दिया, y को भी एलिमिनेट करके दिखा दिया डायरेक्ट विदाउट रिड्यूसिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे।